हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। हम एक्सरसाइज 3.9 कर रहे थे, उसके पार्ट 4 कर चुका था हम, ठीक है। तो अब मैं देखिए नेक्स्ट लेके आया हूं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.3 पार्ट 5, ठीक है। देखिए लास्ट में हम क्वेश्चन नंबर 24 तक कर चुके थे। लास्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है इफ़ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, if small a small b and small c and d are in GP, then prove that a square plus b square plus c square into में b square plus c square plus d square is equal to ab plus bc plus cd का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंस a b एंड c एंड d आर इन GP, तो मैंने मान लिया इसकी फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए और कॉमन रेशियो क्या है स्मॉल आर, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी ए की इक्वल होगी, सेकंड टर्म है बी क्या होगी ए आर, और थर्ड टर्म है सी क्या होगी सी ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म है डी क्या होगी ए आर क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, ठीक है। अब ए की जगह तो मैंने पुट किया ए, बी की जगह ए आर, सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब, इसमें मैंने पुट कर दिया। पुट करने पर देखो मेरे पास क्या है, ए का तो ए स्क्वायर ही रहा, बी का क्या हो गया ए आर का होल स्क्वायर, सी का क्या हो गया ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में बी क्या हो गया ए आर का होल स्क्वायर प्लस में सी क्या हो गया ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसमें मैंने ब्रैकेट में लिख दिया यूजिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रह गया, और ए आर स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ए आर स्क्वायर आर की पावर 4, इसी प्रकार ये हो गया। अब इस ब्रैकेट में से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आर स्क्वायर और इधर बचा आर की पावर 4, और इस ब्रैकेट में से मैंने क्या लिया ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 और इधर बचा आर स्क्वायर और इधर बचा आर की पावर 4। देखो एक ये बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर और एक ये बचा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड होगी ए की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर की, ये प्लस है भाई, प्लस में आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हमने राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली। राइट हैंड साइड क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ए की जगह देखो रखा ए, बी की जगह ए आर, इधर भी बी की जगह रख दिया, सी की जगह ए आर स्क्वायर, और देखो सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर का क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये क्या हो गया ए स्क्वायर आर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर आर क्यूब, और ये क्या हो गया ए स्क्वायर आर की पावर 5। देखो इस ब्रैकेट में से देखो मैंने ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 प्लस आर प्लस में आर क्यूब होल का स्क्वायर, ये देखो ये पूरे के ऊपर है, ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर है होल स्क्वायर। अब देखो दोनों पे अलग अलग कर दिया, क्या हो गया ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आर की पावर 4 आर स्क्वायर इंटू में 1 प्लस आर प्लस आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में देखो दोनों क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड सेम राइट हैंड साइड सेम आ गई। तो हमारे पास देखो 5 और 6 से क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस में सी डी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कहता है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इन GP। देखो 3 और 81 के बीच में 2 नंबर ऐसे इंसर्ट करने हैं कि वो सीक्वेंस किस में आ जाए GP में आ जाए। तो मैंने मान लिया लेट G1 एंड G2 आर 2 नंबर सच दैट 3 G1 G2 और 81 आर इन GP। ये किस में आ गए GP में आ गए। तो देखो ये 3 क्या होगी फर्स्ट टर्म और 4 टर्म क्या होगी 81, ठीक है। तो A4 क्या आ गया 81, A4 को क्या लिख सकते हो ए आर का क्यूब, ए आर ये क्यूब है भाई, ये यहाँ पे ये है क्यूब इज इक्वल टू 81। ए की जगह मैंने पुट कर दिया 3, तो आर क्यूब किसके इक्वल आ गया 3 आर क्यूब किसके इक्वल आ गया 81 के, और यहाँ से आर क्यूब क्या आ गया 81/3 क्या आ गया 27, ठीक है। आर क्यूब इज इक्वल टू 27। यहाँ पे एक तो रियल रूट आएगा और 2 क्या आएंगे इमेजिनरी रूट, पर हम क्या करेंगे रियल रूट को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। अब G1 और G2 क्या है, G1 देखो सेकंड टर्म में तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए आर, 3 इंटू में 3 क्या हो गया 9
इसी प्रकार G2 को क्या लिख सकता हूँ, AR स्क्वायर 3 इंटू में 3 का होल स्क्वायर दैट इज 27, तो देयरफॉर 3, 9, 27 और 81 आर इन GP। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 इक्वल है अपॉन में a की पावर n प्लस में b की पावर n मे बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। देखो ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ये हमें क्या दिया हुआ है, a और b का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, हमें n फाइंड करना है, ठीक है। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b क्या होता है, रूट ab, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हमें ये भी दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दिया, इधर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया राइट हैंड साइड में तो देखो स्केयर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग आ गया, a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 होल स्केयर अपॉन में a की पावर n प्लस में b की पावर n का होल स्केयर, ठीक है। अब a प्लस b का होल स्केयर का फॉर्मूला ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया, क्या आ गया, a की पावर n प्लस 1 का होल स्केयर प्लस में b की पावर n प्लस 1 का होल स्केयर प्लस में 2a की पावर n प्लस 1 इंटू में b की पावर n प्लस 1, और नीचे देखिए a की पावर n का होल स्केयर प्लस में b की पावर n का होल स्केयर इंटू में 2a की पावर n b की पावर n इज इक्वल टू ab। अब ये स्केयर देखो पावर से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, a की पावर 2n प्लस 1 और ये क्या आ गया, a की पावर 2n प्लस 2, ये सेम एज इट इज आ गया। इसी प्रकार ये आ गया a की पावर 2n और ये क्या आ गया, b की पावर 2n प्लस में 2a की पावर n b की पावर n। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया, 1 को इससे और इसको ए बी से, तो देखो ये तो एज इट इज आ गया ये क्या आ गया, ए बी इंटू में 2 की पावर n प्लस में b की पावर 2n प्लस में 2a की पावर n b की पावर n, ठीक है। देखो ए बी को इधर मल्टीप्लाई किया, इससे क्या आ गया, देखो a की पावर 1 ये है और a की पावर 2n ये है, तो क्या आ गया, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b आ गया। इसी प्रकार b की पावर 2n से किया, a एज इट इज b की पावर 2n प्लस 1, फिर इसको हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, 2 इंटू में a की पावर n प्लस 1 इंटू में b की पावर n प्लस 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी ये टर्म है और राइट हैंड साइड में भी ये सेम टर्म है, तो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचा, a की पावर 2n प्लस 2 और देखो ये जो टर्म है ना, ये वाली ये टर्म a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b इधर ले आए लेफ्ट में, तो ये क्या होगी, माइनस की, और इसको उधर के लेके ये माइनस की होगी, ठीक है। अब देखो a की पावर 2n प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में a की पावर 1, और इधर देखिए b की पावर 2n प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, b की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b की पावर 1। इन दोनों टर्म में से मैंने a की पावर 2n प्लस 1 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a और यहाँ बचा b। इसी प्रकार b की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा a और यहाँ क्या बचा b, ठीक है। अब देखो b की पावर 2n प्लस 1 को इधर ले आए और a माइनस b को इधर ले आए, ये आपस में कट के क्या आ गया, 1, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a बाई b की होल की पावर 0, ठीक है। तो देखो जब मैंने पावर को कंपेयर किया तो क्या आ गया, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, माइनस n बाय 2, और उसने हमसे क्या पूछा था, n ही पूछा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता था, सम ऑफ द नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। कोई दो नंबर है जो उनका सम जो है 6 टाइम है उसके ज्योमेट्रिक मीन के, तो शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो। कहता है वो जो दो नंबर है ना उनकी रेशो को ये दिखाओ 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो नंबर दिए हुए हैं, उनको ऐड करोगे तो वो 6 टाइम आएगा अपने ज्योमेट्रिक मीन के, और उन दोनों नंबर के रेशो को दिखाओ 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। अब मैंने मान लिया वो जो रिक्वायर्ड नंबर है ना स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम क्या है, 6 रूट ए बी, और हमने जो प्रूव करना है टू प्रूव a बाई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस 2 रूट 2। तो देखो फर्स्ट को मैंने कंसीडर किया, फर्स्ट में मैंने क्या किया, देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से समझना। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू में 2 को इसके साथ ले लिया। अब मैंने क्या किया, 2 रूट ए बी को ना इसके डिवीजन में ले आया a प्लस बी के, तो मेरे पास क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए बी इज इक्वल टू 3/1। अब इसमें मैंने क्या कर दिया, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दिया। क्या लगा दिया, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंटो। ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंटो क्या होता है।
इसमें देखो हमें दो टर्म दी हुई है, एक दी है लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। हम दोनों तरफ ही लगाते हैं जब कॉम्पोनेंटो डिनोमिनेटो लगाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है ना, पहले उसमें ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर को, पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं, फिर उसके अपोन में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसके न्यूमरेटर में क्या है, a प्लस बी लिख लिया, फिर इसमें क्या किया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, टू रूट ए बी को मैंने लिख दिया रूट ए रूट बी, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर इसमें मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, फिर डिनोमिनेटर को उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। दोबारा बताता हूँ, ये फ्रैक्शन वाले नंबर पे लगेगा, जो न्यूमरेटर होगा पहले उसको डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, वो आपका आ जाएगा न्यूमरेटर। फिर आपने क्या करना है, जो आपका न्यूमरेटर में है उसमें से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसको आपने क्या लिख देना है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। यहाँ क्या था, a प्लस बी, और यहाँ क्या था, टू रूट ए बी, तो इसको ऐड कर दिया, a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, फिर इसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पे 3 + 1 3 - 1, तो ये क्या हो गया, देखो रूट ए, देखो a को आप क्या लिख सकते हो, रूट ए का होल स्क्वायर, b को क्या लिख सकते हो, रूट बी का होल स्क्वायर, प्लस में टू रूट ए बी, ये क्या हो गया, रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया, रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर। 3 + 1 क्या हो गया 4, 3 - 1 क्या हो गया 2, कट के क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। अब ये देखो, एक न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, होल का स्क्वायर लिख दिया, ये स्क्वायर इधर आके क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब तो हमारे पास क्या आ गया, रूट ए प्लस बी अपॉन में रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू √2/1। फिर हमने दोबारा इस पे लगा दिया कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो, इस टर्म पे दो बार, इस क्वेश्चन में दो बार कंपोनेंटो डिविडेंटो लगेगा, फिर इस टर्म पे दोबारा लगा दिया, तो देखो ये क्या आ गया, रूट ए प्लस बी प्लस रूट ए माइनस बी, ठीक है, रूट ए प्लस बी माइनस में रूट ए माइनस में रूट बी इज इक्वल टू √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। देखो रूट बी से प्लस वाले से माइनस कैंसिल, ये माइनस ने क्या किया, अंदर के साइन चेंज कर दी, क्या हो गया, माइनस का रूट ए प्लस का रूट बी, ठीक है। अब देखो रूट बी से, सॉरी, रूट ए से रूट ए कैंसिल, तो क्या आ गया, √2a अपॉन में √2b, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, रूट ए बाय रूट बी, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या आ गया, √2 + 1 अपॉन में √2 - 1। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, स्केयरिंग, तो ये देखो, ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, √2 + में 1 का होल स्क्वायर अपॉन में √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब मैंने ये स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 और 2√2, इसी प्रकार नीचे भी लगा दिया, 2 + 1 क्या हो गया 3 और 2 + 1 क्या हो गया 3। यही मुझे प्रूव करना था कि जो नंबर है उनकी रेशियो क्या है, 3 + √2 रेशियो 3 - √2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29, क्या कहते हैं, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल G आर द अर्थमेटिक एंड द जियोमेट्रिक मीन रिस्पेक्टिवली ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। देखो दो पॉजिटिव नंबर के अर्थमेटिक मीन को दिया हुआ है कैपिटल A और ज्योमेट्रिक मीन को क्या दिया हुआ है, कैपिटल G। कहता है प्रूव दैट द नंबर्स आर, उन नंबर को बताना है कि भाई a + -√a + g इंटू में a - g है, ठीक है। एक बार तो दिखाना है a + √a + g इंटू में a - g, और दूसरे नंबर में क्या आएगा, इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये दो नंबर दिखाने हैं हमने, ठीक है। तो देखिए अब मैंने मान लिया कि लेट दीज 2 नंबर आर स्मॉल a एंड स्मॉल b, तो अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा, एक a + b/2 विच इज इक्वल टू कैपिटल A, और ज्योमेट्रिक मीन क्या बनेगा, g इज इक्वल टू √ab। तो यहाँ से देखो 2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया, तो a + b क्या आ गया, 2 इंटू में कैपिटल A, और ये क्या आ गया, g² इज इक्वल टू ab। अब देखो मेरे पास a + b तो है, अगर मेरे पास इस तरीके से a - b आ जाए तो मैं क्या करूँगा, उसको सोल्व करके स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू को फाइंड कर लूँगा। तो देखो हमने कंसीडर कर लिया a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, a² + b² माइनस 2ab। अब मैंने क्या किया, 2ab को सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2ab को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब देखो मैंने a² b को यहाँ ले लिया, a² + b² को इकट्ठा ले लिया,
और साथ में ले लिया 2ab, और माइनस का 2ab, माइनस का 2ab क्या होगा, माइनस का 4ab। अब ये ब्रैकेट को क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 4ab। देखो a प्लस बी की वैल्यू है 2a और ab की वैल्यू है जी स्क्वायर, वो मैंने इसकी हेल्प से क्या किया, इसमें पुट कर दिया। तो ये क्या आ गया, 2a का होल स्क्वायर 4 इंटू में g का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर क्या हो गया, 4a स्क्वायर माइनस में 4g स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर आ गया, क्या आ गया, स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 2 आ गया, और इस पर भी रूट आ गया, रूट a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास देखो एक तो इक्वेशन ये है a प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल 2a, 2 इंटू में कैपिटल a, कहाँ आ गए, ठीक है। और एक मेरे पास ये इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू में रूट a माइनस जी ए प्लस जी। तो मैंने पहले क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया। जब मैं इसको ऐड करूंगा देखो b से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 2a, 2 इंटू में स्मॉल ए, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा 2 इंटू में कैपिटल ए प्लस 2 इंटू में रूट a प्लस जी ए माइनस जी। अब मैंने क्या किया, थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस में रूट a प्लस जी ए माइनस जी। अब मैंने क्या किया, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट से, तो मेरे पास देखो क्या आ गया 2b, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 2b, और राइट हैंड साइड में आ गया 2 इंटू में कैपिटल ए माइनस 2 इंटू में रूट a प्लस जी ए माइनस जी। थ्रू आउट 2 कॉमन लेके क्या आ गया, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल ए माइनस में 2 रूट a प्लस जी ए माइनस जी। तो 2 नंबर के आगे a प्लस रूट a प्लस जी ए माइनस जी, और 1 नंबर ये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्या कहता है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। कहता है कि जो कहीं पे बैक्टीरिया हैं वो हर घंटे में अपने आप को डबल कर रहे हैं। सपोज कर लो पहले 10 हैं तो दूसरे में 20 हो रहे हैं, मतलब शुरू में क्या है 10 हैं तो 1 घंटे बाद 20 हो जाएंगे, और 2 घंटे बाद 40 हो जाएंगे, तीसरे घंटे 80 हो जाएंगे, इस तरीके से बढ़ते जाने हैं। कहता है इफ़ देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। कहता है शुरू में 30 बैक्टीरिया हैं, तो कहता है कि हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर के एंड में कितने होंगे, फोर्थ आवर के एंड में कितने होंगे, और nth आवर के एंड में कितने होंगे। प्रेजेंट बैक्टीरिया इन द कल्चर कितने हैं, 30। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैक्टीरिया इन ए कल्चर डबल एवरी आवर, हर घंटे में क्या हो रहे हैं, डबल। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर इन जीपी, तो वो क्या हो गया 30। पहले घंटे में मान लो 30 है तो दूसरे में क्या हो जाएंगे 60, तीसरे में 120, अपने आप को डबल करते जाने हैं। तो इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ 30, और 60 को क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू में 2 की पावर 1, और 120 को क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू में 4, और 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 240 को क्या लिख सकता हूँ 30 इंटू में 8, और 8 को क्या लिख सकते हो 2 का क्यूब, और 480 को क्या लिख सकते हो 30 इंटू में 2 की पावर 4। तो ये क्या बन चुकी है, जीपी बन चुकी है। इसने हमसे पूछा कि भाई सेकंड आवर के एंड में, फोर्थ आवर के एंड में और nth आवर के एंड में क्या होंगे। तो देखो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो है 30 और कॉमन रेशियो है r, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ सेकंड आवर क्या हो जाएगा AR का होल स्क्वायर। A की वैल्यू क्या होगी 30, R की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 30 इंटू में 4 120, तो सेकंड आवर के एंड में कितने हो जाएंगे 120। इसी प्रकार फोर्थ आवर के एंड में क्या होगा AR क्यूब, स्मॉल a की जगह लिख दिया 30 और r की जगह लिख दिया 2 का क्यूब 8, 30 इंटू में 8 क्या हो गया 240। इसी प्रकार नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन nth आवर क्या हो जाएगा AR की पावर n, 30 इंटू में 2 की पावर n, दैट इज 30 इंटू में 2 की पावर n, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता है व्हाट विल बी द 500 अमाउंट टू द 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। देखो किसी बंदे ने ना किसी बैंक में 500 रुपये जमा करवाए, कितने साल के लिए 10 साल के लिए, और उसके पास क्या है 10% कंपाउंड एनुअली आ रहा है, तो वो कहता है अमाउंट क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंपाउंडेड है ना,
कंपाउंडेड है। हम लेवल 8 पे पढ़ा करते थे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रहा है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप भूल चुके होगे, देखो मैं याद दिला देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टी, जहाँ पे ए बताता है अमाउंट को, पी बताता है प्रिंसिपल को, आर बताता है रेट को, टी बताता है टाइम को। और यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, कैपिटल ए माइनस में कैपिटल पी। तो देखो यहाँ पे प्रिंसिपल हो गया 500, टाइम हो गया 10 ईयर, और रेट क्या हो गया 10% पर एनम। तो देखो पहले साल के एंड में कितना होगा, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 50 इंटू में 1 प्लस 10/100 की पावर 1, क्योंकि रेट प्रिंसिपल है 500, रेट है 10 और टाइम है 1। तो देखो 0 से 0 कट जाएगी, 1/10 क्या हो जाएगा 0.1, 1 प्लस में 0.1 क्या हो गया 1.1 की पावर 1। ये तो हो गया फर्स्ट एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। और सेकेंड ईयर के एंड में 500 1 प्लस 10/100 होल की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे टी की जगह क्या आ गया 2, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 क्या हो गया 0.1, 1 प्लस में 0.1 क्या हो गया 1.1 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार थर्ड ईयर के एंड में क्या हो जाएगा 500 इंटू में 1.1 का होल क्यूब। तो देखो ये क्या बन चुकी है, एक जीपी बन चुकी है, जिसमें फर्स्ट टर्म है 500, सेकंड टर्म है 500 इंटू में 1.1, थर्ड टर्म है 500 इंटू में 1.1 का होल स्क्वायर, ऐसे ये चलती जा रही है। ठीक है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर क्या होगा 500 इंटू में 1.1 होल की पावर 10। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो इफ अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन, इफ अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। कहता है जो अर्थमेटिक मीन है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन है 8 और ज्योमेट्रिक मीन है 5, कहते हैं देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने मान लिया उस इक्वेशन के जो रूट है ना वो है अल्फा और बीटा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8, अल्फा प्लस बीटा क्या गया 16, और ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी क्या हो गया 5, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो गया 25। तो देखो जर्नल फॉर्म में हमें पता है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 16 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितना है 25, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस में 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 9.4 आपके सिलेबस में नहीं है, ये टॉपिक आपका काट दिया गया, तो हम इसको नहीं करेंगे। अब हम करेंगे मिसलेनियस। मिसलेनियस के एग्जाम्पल, मिसलेनियस के जो एग्जाम्पल हैं आपने खुद करने हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको करिए अच्छे से सब। और बहुत सारे बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे, वीडियोस को देखो अच्छे से।